Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So whenever we think about the other law entrance exam, two major exams that would come to our mind in law category is MHCET as well as CUET. Now these are two exams which would offer you multiple universities, multiple colleges to pursue your legal education. Now we all know that a lot of us would start preparing for MHCET or have already started or for CUET, but a lot of students, in fact everybody is confused कि सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करें या एमएचसीईटी के लिए प्रिपेयर करें या फिर दोनों के लिए ही प्रिपेयर करें. Now the first fine line in, you could say, preparing for these particular exam is that the syllabus of these exams is more or less same. You don't have to do a very different kind of preparation for CUET अगर आप MHCET के लिए already कर रहे हो. But again, because the government has now come up with certain new notifications, although अभी तो draft notification ही था, there is a possibility कि वो उसको finalize भी कर दे. सीयूईटी से जो वो लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट है उसको हटाने की बात चल रही थी, राइट? सो दैट मेक्स एमएचसीईटी द मेन एग्जाम, जिसकी तैयारी करके आप सीयूईटी की तैयारी साथ में हो ही जाएगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सीयूईटी में फिर एमएचसीईटी से कुछ अलग नहीं आएगा. लीगल स्टडीज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, बिकॉज उसका 11th और 12th का एनसीईआरटी वाला लीगल स्टडीज आता था. दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लीगल रीजनिंग दैट वी डू. तो उसमें काफी सारे नए टॉपिक्स ऐड हो जाया करते थे. So if that is removed, CUET में अलग कुछ नहीं बचेगा. It would be like MHCET. So my suggestion to all of you would be to give both the exams properly, even if you're preparing for just one. क्योंकि इनके एग्जाम फॉर्म ज्यादा महंगे नहीं है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ दोनों एग्जाम देने के लिए. Now so you have to understand कि CUET के अंदर भी और MHCET के अंदर भी आप ऐसे नहीं कि जो कॉलेज मिल जाएगा उसमें चले जाएंगे. आप बहुत चूज करते हो. You pick and choose certain colleges. For example, MHCET में everybody says कि if we get JLC and ILS, we will go to only those colleges. If we get BHU under CUET, we will only go to those colleges. आपको लेकिन ये समझने की जरूरत है that if you're preparing for MHCET, है ना, तो GLC और ILS में आउटसाइड महाराष्ट्र सीट्स काफी कम होती हैं. तो ऐसा 100% चांस तो नहीं है कि वो निकल ही जाएगा. So why not keep a backup? Why not keep another exam जो कि आप सेम प्रिपरेशन के साथ दे सकते हो, and then weigh our options कि हमको कहां पर जाना चाहिए, राइट? सीयूईटी का फायदा ये है कि 74 सीट्स के आसपास तो अकेले बीएचयू में ही है 5 ईयर डिग्री में. उसके बाद भी देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज लाइक द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी टेक्स एडमिशन ऑन योर सीयूईटी मार्क्स, यूपीएस एडमिशन ले लेगा. तो देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस जो आप सोच पाओगे अगर आपने एग्जाम दिया है सिर्फ तो भी प्रॉपर्ली. और एमएचसीईटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई डोंट थिंक सीयूईटी शुड बी अ प्रॉब्लम. ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉस्ट आपका एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं हो रही है ना. तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि आप अपने MHCET एग्जाम को मेन एग्जाम रख सकते हो फॉर दोज पीपल हु आर ओके विद गोइंग टू महाराष्ट्र एंड प्रिपेयर. बट देयर आर सर्टेन पीपल जिनको ऑब्वियसली ये लगता है और है भी कि BHU इज अ टॉप यूनिवर्सिटी, बट मेरा GLC और ILS से भी पहला एम रहेगा BHU, तो फिर आपका CUET मेन एग्जाम बन जाएगा. बट द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज हम CUET वर्सेस MHCET की जगह CUET एंड MHCET करके दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ में कर लेंगे एंड वी विल बी एबल टू डू रियली वेल इन बोथ दीज एग्जाम्स, राइट? तो आप अपने आप को एक क्वेश्चन तो दो. आपको कई बार क्लैट देने के बाद ये लगा होगा ना कि यार अगर क्लैट एक बार और हो जाता ना, तो जो मैंने जो क्लैट में जो गलतियां करी छोटी मोटी, वो शायद मैं फिर से ठीक कर लेता अगर वो एक हफ्ते बाद भी और हो जाता. तो यही तो आपको ऑप्शन दे रहा है MHCET के बाद जब CUET होगा, तो यू हैव दैट ऑप्शन. आप दोनों एग्जाम को ठीक से दे सकते हो, आप दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और आपको प्रिपरेशन एक ही बार करनी है. बस आपको दोनों के अलग अलग मॉक टेस्ट देने हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में अलग है ना. MHCET विल गिव यू 150 क्वेश्चन, CUET विल गिव यू 90 से 92 क्वेश्चन. तो वो एक अलग सिस्टम है, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक जगह नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको मॉक्स अलग से करके देखने पड़ेंगे. अदरवाइज द प्रिपरेशन इज एग्जैक्टली द सेम. वही लॉजिकल रीजनिंग है, वही स्टैटिक जीके है, वही इंग्लिश है, वही सब कुछ, मतलब बेसिक मैथ्स है, जो भी आती है सब सेम है, राइट? तो अगर आपको प्रिपरेशन दोनों एग्जाम के लिए करनी है एंड यू आर न्यूट्रल अबाउट बोथ द एग्जाम्स, यू शुड प्रिपेयर फॉर MHCET पहले, और MHCET के साथ में आप CUET की तैयारी कर लोगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ MHCET CUET से काफी पहले हो जाएगा. तो अगर आप MHCET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CUET की आपकी बाय डिफॉल्ट प्रिपरेशन सॉर्टेड रहेगी बाय द डेट ऑफ MHCET, राइट? नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड हैव दिस प्रॉब्लम कि सर हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारा 12th का एग्जाम है, कोई बोलेगा सर हमारे कॉलेज के एग्जाम है ना, किसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप बेसिक्स देख सकते हो कि यार क्या क्या चीजें इसमें आती है. मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने MHCET की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी थी. इनफैक्ट CUET भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? मतलब क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या है. उन वीडियोस को देखो, आपके 10 15 20 मिनट लगेंगे दोनों वीडियोस देखने में. आपको ये एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जाम में आता क्या क्या है, ठीक है? उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इफ यू लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली, यू कैन टेक आवर उन्नति बैच फॉर MHCET 2025 और द संघर्ष बैच फॉर CUET 2025.
अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपको उन्नति बैच सजेस्ट करूंगा और सीयूईटी के आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले सकते हो। एक दोनों बैचेस लेने का अपना पैसा बिगाड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट विद दिस अफोर्डेबल कोर्स यू कैन यूज माय कोड मालपानी, आपको उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिंक्स मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में लगा दिए, संघर्ष का भी और उन्नति का भी, तो आप चेक कर सकते हो कोर्सेज, आप डेमो क्लासेस वगैरह भी चेक कर सकते हो। आप हमें नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड ऑब्वियसली विजिट 12minutes2class.com या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर लो आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और वहां से हम सारे कोर्सेज को, सारी टेस्ट सीरीज को, हर चीज को प्रॉपर्ली कर सकते हो। सो वी हैव गिवन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन एमएचसीईटी लास्ट ईयर एज वेल, इन सीयूईटी एज वेल। तो आप लोग बिल्कुल 100% आंख बंद करके हम पे रिलाय कर सकते हो। वी हैव द राइट काइंड ऑफ फैकल्टी, द राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग यू नीड टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एंड वी आर गोइंग टू बी मेकिंग श्योर कि जर्नी जितनी ज्यादा आपकी स्मूथ हो सकती है उतना इसको स्मूथ बना के रखें और इंश्योर करें कि आप प्रॉपर्ली अच्छे से सब कुछ कर पाओ, राइट? For any other doubts about CUET or MHCET, mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Start it right away because जितना हम लेट करते रहेंगे एग्जाम उतना पास आता रहेगा, ज्यादा बच्चे will keep becoming a part of the preparation and they will have an edge over you. In both these exams आपको ये थोड़ा रियलाइज होगा कि यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है बिकॉज पेपर दोनों के थोड़े इजी ही आते हैं, लेकिन तो अच्छा स्कोर करना पड़ता है। कट ऑफ इज एट दी हायर एंड। हमने इस साल के एलेट में देखा बहुत ज्यादा, राइट? एलेट का कट ऑफ 100 से ऊपर, मतलब 100 इज ऑलवेज अ वेरी सेफ स्कोर, बट यहाँ पर 118 117 का कट ऑफ चला गया। क्यों? पेपर आसान था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर आसान था, उसको सब कर लेते, कौन ज्यादा अच्छा कर सकता है फिर उसकी रेस बन जाती है ये, राइट? सो दैट इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। अगर आपको अगेन कोई भी डाउट है, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टार्ट योर जर्नी राइट अवे फॉर दीस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लासेस।